हेलो वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिनोनियम्स के बारे में। लेकिन सिनोनियम्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक क्या चीज़ है? लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। आपको मालूम है कि लैंग्वेज कोई साइंटिफिकली तरीके से तो बनी गई नहीं है, अलबत्ता हम उसके साइंटिफिक तरीके निकालते हैं कि यार वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जिन्होंने लैंग्वेज बनानी थी उन्होंने बना दी। आज हम उसको साइंटिफिक तरीके से कर ही इस वजह से रहे हैं ताकि हम इस कंप्यूटर को समझा सकें और किसी दूसरे बंदे को समझा सकें जो वो लैंग्वेज नहीं जानता। ठीक हो गया? तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमने उस लैंग्वेज को बहुत सी कैटेगरीज में डिवाइड किया। सिनोनियम्स अलग किए, एंटोनियम्स अलग किए और फिर उस सिनोनियम्स की भी मुख्तलिफ क्लासेस बनाई, कुछ रूल्स बनाए लैंग्वेज के। तो आपको पता है कि कोई भी लैंग्वेज जो है अगर वो प्योर है तो हम नहीं पढ़ सकते। हम तो मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज को जानते हैं। हम प्योर उर्दू सही तरीके से नहीं पढ़ सकते, प्योर हिंदी नहीं पढ़ सकते, प्योर बांग्लादेशी हो चाहे वो प्योर इंग्लिश हो। अगर कोई अंग्रेज भी है तो प्योर इंग्लिश दे दो तो वो भी बोलेगा क्या दे दिया। ठीक है? तो होता क्या है कि उसको साइंटिफिक स्टडी करने के लिए उसके सेट ऑफ रूल्स बना दिए जाते हैं लैंग्वेज के। तो क्योंकि एनएलटीके आपको पता है बहुत बड़ी जो है लाइब्रेरी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। तो लोगों ने क्या किया है, मिसाल के तौर पे एक पुराना आर्टिकल है इंग्लिश में लिखा हुआ, अब वो हर किसी अंग्रेज़ को समझ नहीं आ सकता, आम बंदों को। तो जिस बंदे को समझ में आता था उसने इस पे स्टडी करा और स्टडी करके जो है उसका एक कॉर्पोरा का मतलब मैंने यहाँ मेंशन किया है। कॉर्पस मीन्स कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। उसने क्या किया बेचारे ने कि उसके टेक्स्ट को मीनिंगफुल बनाकर जो है इस तरीके से बना दिया कि हम उस पर एनएलटीके के ऑपरेशंस अप्लाई कर सकें और उसके लिए मज़ीद उसकी जो है मज़ीद रिसर्च कर सकें। तो उसने वो जो क्या बोलते हैं आर्टिकल है उसको उसने इस तरीके से अरेंज करके जो है कॉर्पोरा बना के डाल दिया। इसी तरह वर्ड नेट की बात करें तो वर्ड नेट क्या है, मीन्स बिग डिक्शनरी। ये एक बड़ी डिक्शनरी है एनएलटीके के अंदर। ये भी क्या है, कॉर्पोरा है। किसी को ज़रूरत पड़ी कि यार एनएलटीके के अंदर जो है डिक्शनरी भी होनी चाहिए, तो उसने क्या करा, एक बड़ी डिक्शनरी बनाई एनएलटीके और उसको एज अ कॉर्पोरा एनएलटीके के अंदर डाल दी ताकि कम्युनिटी का फ़ायदा हो। इसी तरह आप भी कॉर्पोरा मज़ीद बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो लोग काम कर रहे हैं और मज़ीद कॉर्पोरास जो हैं बनाए जा रहे हैं। हम कॉर्पोरा की आगे ही बात करेंगे जब हम इसके कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिनोनियम्स की। अच्छा, इस वर्ड नेट से, इस डिक्शनरी से आप किसी भी वर्ड की मीनिंग हासिल कर सकते हैं, उसके पार्ट ऑफ स्पीच जो है मालूम कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर एन लिखा है तो मीन्स नाउन है, वी लिखा है तो वर्ब है और ए लिखा है तो एडजेक्टिव है। और अगर मजीद पार्ट ऑफ स्पीच देखने तो उसके लिए हम फिर दूसरे जो है मेथड अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं सिनसेट की। सिनसेट क्या है? सेट ऑफ सिनोनियम्स ऑफ वर्ड्स। ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर क्या होंगे, सिनोनियम्स ऑफ वर्ड्स होंगे, किसी भी वर्ड के सिनोनियम्स की एक लिस्ट। अच्छा, अब बात करते हैं हाइपरनीम्स की। ये सारे क्योंकि लिंग्विस्टिक तरीके से कराया गया इसलिए हाइपरनीम्स और हाइपोनीम्स दोनों भी क्या है, सिनोनियम्स ही हैं। लेकिन हाइपरनीम्स जो है मोर एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद ये भी क्या देगा, सेट ऑफ स्पेसिफिक मोर एब्स्ट्रैक्ट सिनोनियम्स। यानी मिसाल के तौर पे ये जो भी है क्या बोलते हैं, कोई भी वर्ड आप देंगे उसकी पेरेंट क्लास को दिखाएगा। इसी तरह हाइपोनीम्स जो है चाइल्ड क्लास को दिखाएगा। सिनोनियम्स होगा लेकिन चाइल्ड क्लास को दिखाएगा। एग्जांपल मैंने लिखी है, लेट्स से कैट है। कैट का हाइपरनीम जो है ना वो एनिमल होगा। एक पेरेंट क्लास है ना कैट की, पेरेंट क्लास क्या हो सकती है, एनिमल, लिविंग बीइंग, मैमल, ये उसकी क्या हो सकती है, पेरेंट क्लास। तो उसका हाइपरनीम, कैट का हाइपरनीम हो जाएगा एनिमल, लिविंग बीइंग एक्सेट्रा। लेकिन हाइपोनीम का मतलब है चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास में भी टाइगर हो सकता है या कैट फूड हो सकता है, क्योंकि सिनोनियम से मिलते जुलते जो भी वर्ड्स होंगे। तो ये चाइल्ड क्लास है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। बातें बहुत हो गई, काम कर लेते हैं थोड़ा। फ्रॉम एनएलटीके डॉट कॉर्पस, क्योंकि कॉर्पस के अंदर है हमारी डिक्शनरी, तो हम
डिक्शनरीज के अंदर डाल देते हैं वर्ड नेट, इंपोर्ट वर्ड नेट, इंपोर्ट वर्ड नेट। अब जो है वर्ड नेट एक वर्ड लिख लेते हैं, लेट्स से वर्ड जो है हमारे पास जो है कैट है। वर्ड नेट एक वर्ड बना लेते हैं, कोई भी सिन वर्ड बना लेते हैं, सिन वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड नेट डॉट सिन सेट, और सिन सेट के अंदर अपना वर्ड डाल देते हैं। सिन सेट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें एक सिनोनियम्स चाहिए, सेट ऑफ सिनोनियम्स चाहिए। तो यहाँ पर हम सिन वर्ड जो है अपना प्रिंट करवा देते हैं। ये देखें इन्होंने क्या दे दिया, कैट की लिस्ट दे दी सिनोनियम्स की। इसकी कैट हो गया, गाय हो गया, कैट, कैट, कैटो, नाइन टेल्स, जो भी मतलब इस डिक्शनरी के अंदर था कैट से मिलता जुलता, ये इसने हमें दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं, अच्छा इसने क्या दिया, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसका ऑब्जेक्ट है, सिन सेट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है एक वर्ड ले लेता हूँ, वर्ड के अंदर मैं जो है ये, मैं मिसाल के तौर पे ये पहला वर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि लिस्ट है, हमें सिर्फ लिस्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक वर्ड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिन वर्ड ज़ीरो, ज़ीरो पे जो वर्ड लिखा है उसको ले लो। ये हमारे पास आ गया है इसका ऑब्जेक्ट सिन सेट का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है इस जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन मिल जाए, तो मैं लिखूँगा डॉट डेफिनेशन। का फंक्शन आ जाएगा, मैंने हो सकता है स्पेलिंग गलत लिख दी हो, डॉट डेफिनेशन। तो इन्होंने क्या दे दिया, इसकी डेफिनेशन दे दी हमें। कैट की डेफिनेशन क्या दे रहा है, फेलाइन मैमल यूजुअली हैविंग थिक वगैरह वगैरह, पूरी इसकी डेफिनेशन दे दी क्योंकि डिक्शनरी है। अच्छा इसी तरह आप इसका जो है वो मालूम कर सकते हैं, नेम मालूम कर सकते हैं कि भाई ये कौन सा वर्ड है। तो भाई ये है कैट। इसी तरह आप इसका जो है क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, पीओएस, पीओएस में तब पार्ट ऑफ स्पीच मालूम कर सकते हैं, विच इज एन, यानी एन मीन्स नाउन। बात करते हैं हाइपरनीम्स की। हाइपरनीम्स अगर मुझे निकालना हो इसका, तो हाइपरनीम्स भी इसी का निकलेगा। जैसे ये मैंने वर्ड बनाया, मैं वर्ड डॉट हाइपरनीम्स लिखता हूँ, हाइपरनीम्स। ये हाइपरनीम्स भी मुझे क्या देगा, सेट ऑफ सिनोनियम्स ही देगा, लेकिन वो होंगे पेरेंट क्लास वाले। ये देखें, अब इसने ये लिस्ट है, लेकिन लिस्ट में और भी ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक ही है। देखें इसने पेरेंट क्लास दी है फेलाइन। फेलाइन जैसे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये फेलाइन लिखा हुआ आया था डेफिनेशन जब हमने देखी थी, तो ये पेरेंट क्लास दे रहा है। इसी तरह अगर मैं इसका हाइपोनीम निकालूं, हाइपोनीम में क्या देगा, ये हमें चाइल्ड क्लास देगा। तो देखें ये डोमेस्टिक कैट और विल्ड कैट। इसी तरह आप ये भी सिन सेट का ऑब्जेक्ट है, तो आप इसकी भी डेफिनेशन वगैरह निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर पहला वर्ड ले लेता हूँ, जीरो से पहला वर्ड आ जाएगा, और इससे मैं आगे डेफिनेशन। ये आ गई इसकी डेफिनेशन, एनी डोमेस्टिक मेंबर ऑफ द जीनियस फेलीज। ठीक है। अच्छा इसी तरह इसका नाम भी मैं देख सकता हूँ कि भाई ये जो वर्ड है इसका नाम क्या है। नाम देखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी तो हम एक वर्ड पे काम कर रहे हैं, हम पूरा डॉक्यूमेंट उठा के उसकी ये जब क्लासिफिकेशन वगैरह करते हैं तो उसके लिए हम नेम वगैरह देखना पड़ता है। अगर मैं ये लगाऊँ तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, फंक्शन, तो आ गया डोमेस्टिक कैट, क्योंकि हमने पहला ये लिया था ना, पहले इसका नाम आ गया डोमेस्टिक कैट, इसकी डेफिनेशन आ गई, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ लिखा हुआ है नाउन। क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। लाइक करें इस वीडियो को, फीडबैक में इस वीडियो के बारे में बताएं कैसी लगी वीडियो, और आपको और मज़ीद किस किस टॉपिक्स के ऊपर NLTK के अंदर वीडियोस चाहिए, तो मैं उस हिसाब से वीडियोस बनाऊंगा।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।